इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच चुका है और आपको बताते चलें कि 7 जून से ये मुकाबला शुरू होने वाला है। लेकिन इस मुकाबले में 2 से 3 चीज़ें ऐसी अहम होने वाली हैं जो कि एक तो बैड न्यूज़ है और एक जो है वो कुछ अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। आपको बताते चले कि 7 जून से लेकर 11 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ओवल के मैदान में खेला जाएगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया मुकाबला करेगी टीम इंडिया के साथ और टीम इंडिया दूसरी दफा कंसेक्टिवली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है। इससे पहले न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त 8 विकेटों से मिली जरूर थी, लेकिन उसके बाद हौसला छोड़ा नहीं और इस दफा भी फाइनल में पहुंचे। दोस्तों आपको बताते चले कि टीम इंडिया डेरे जमा चुकी है, प्रैक्टिस जारी है, 15 रुकनी स्क्वाड ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बुरी न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी न्यूज है, बट इंडिया के लिए एक गुड न्यूज ये है कि खतरनाक तरीन बॉलर जो है वो जनाब बात करते हैं हैजलवुड की, तो वो बाहर हो चुके हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले से। बहुत ही जबरदस्त बॉलर हैं और जिस तरह लाइन और लेंथ को फॉलो करते हैं और एक ही लाइन पर गेंद करते हैं, तो स्टार्क और पैट कमिंस से ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं जब भी इंडिया के खिलाफ खेले हैं। तो गुड न्यूज है इंडिया के लिए कि एक बड़ा खिलाड़ी जनाब जॉश हैजलवुड जो है वो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो चुके हैं और उसकी वजह यह है कि उनकी जो जनाब टांग की इंजरी है, पांव की इंजरी है, वो काफी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने आईपीएल में भी बहुत ही कम प्रदर्शन किया, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से उन्हें पिक किया गया था, लेकिन 3 मैचेस खेले, सिर्फ और सिर्फ 9 ओवर किए उन्होंने और इंजरी की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में। साथ साथ अगर हम बात करते हैं जॉश हैजलवुड की, तो जिस तरह से उनकी लाइन और लेंथ रही है हमेशा से इंडिया के खिलाफ, तो उन्होंने 15 मैचेस में 51 विकेटें हासिल की हैं और 7 विकेटें उन्होंने 142 रन देके हासिल की हैं। तो एक अच्छा स्पेल करते हैं। इंडिया के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था हैजलवुड को, लेकिन एक वेरी गुड न्यूज़ फॉर द ऑस्ट्रेलिया के जॉश हैजलवुड जो है वो बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह जिस प्लेयर को लाया गया है उनका नाम है जनाब माइकल नेसर। और माइकल नेसर जो है उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 33 ईयर्स ओल्ड हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा उनका डोमेस्टिक में, 2 मैचेस सिर्फ खेले हैं, लेकिन शायद उनको जो है वो प्लेइंग 11 में जगह ना मिल सके, क्योंकि यहाँ पर एक और जो सुविधा है वो ये है कि बारिश जो है वो मसला खराब कर सकती है, बारिश अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले में। तो किसी को भी बारिश पसंद नहीं होगी ऐसे मौके पर जहां पर फाइनल हो। हमने देखा अहमदाबाद में जब आईपीएल का पहले दिन, जिस दिन जनाब डे डिसाइडेड था, वहां पर फाइनल बारिश की वजह से हो नहीं सका और रिजर्व डे पर जाना पड़ा और यही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। और आईसीसी ने भी इसको टैकल करने के लिए 7 जून से 11 जून तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 डेज मुख्तस किए हैं, एक एक्स्ट्रा डे जो है वो इसमें ऐड किया गया है एज अ रिजर्व डे, ताकि मैच जो है वो पूरी तरह से हो सके। लेकिन आपको पता है कि इंग्लैंड के मैदानों पर ओवरकास्ट कंडीशन पर ऑलमोस्ट 4 से, या बड़ी बात है तो 5वें दिन में ये फाइनल हो जाता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और फैसला आपके सामने आ जाता है। लेकिन बारिश हो या ना हो, आईसीसी ने अपना काम किया है और रिजर्व डे जो है वो 12 जून को रखा गया है। तो बात अगर हम कर रहे हैं तो जनाब स्कॉट बुलंद जो है, अगर आईसीसी की बात करते हैं तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका रिजर्व डे को लेकर। लेकिन अभी हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग अटैक को लेकर, उनके टोटल बॉलिंग अटैक को लेकर के कहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो लैग करेगी हैजलवुड की गैर मौजूदगी में। तो आपको बताते चले कि माइकल नेसर को ऐड तो किया गया है, बट काफी ज्यादा कम चांसेस हैं कि वो प्लेइंग 11 में होंगे, क्योंकि लगता यही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3 पेसर्स के साथ जाएगी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और साथ जनाब बुलंद के साथ जाएगी। तो बुलंद एक बेहतरीन लाइन और लेंथ के मीडियम फास्ट बॉलर हैं, उनकी मौजूदगी में तो ये मुमकिन नहीं है कि नेसर हों। लेकिन नेसर, अगर ऑस्ट्रेलिया चौथा फास्ट बॉलर खिलाना जाएगी तो माइकल नेसर की जगह बन सकती है। लेकिन अगर टीम ऑस्ट्रेलिया 3 पेसर्स के साथ जाती है तो फिर चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बारिश की बात कर लेते हैं तो बारिश अपना रोल प्ले कर सकती है और आपको बताते चले कि पहले दिन यानी कि 7 जून को सिर्फ और सिर्फ 1% चांसेस हैं बारिश के। इसी तरह 8 जून को भी 1% चांसेस हैं, जबकि बात अगर हम कर लेते हैं 9 जून की तो जनाब सिर्फ और सिर्फ 4% बारिश के चांसेस हैं। 10 जून असल खतरे का दिन जो है वो 10 जून है, मैच का चौथा दिन है
और मैच का चौथा दिन आपको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच के लिए। थर्ड और फोर्थ डे ऑलवेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द टेस्ट क्रिकेट। तो चौथे दिन 60% चांसेस हैं बारिश को लेकर, और बारिश जो है वो आपको पता है कि यकायक अचानक जो है वो सिचुएशन तब्दील कर देती है। बॉलर्स को फायदा होता है, स्पिनर्स जो है वो उनको उस तरह से फायदा नहीं होता, जबकि फास्ट बॉलर्स को जो है वो फायदा हो सकता है। तो अब इंडिया को ये सुविधा निभानी होगी कि आया कि उन्हें भी 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, या फिर जो है 4 फास्ट बॉलर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना है। यही सिचुएशन जो है इसी तरह इंपॉर्टेंट होंगी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन टॉस विल बी द इम्पैक्ट फैक्टर फॉर एनी टीम, और अगर टॉस जीतकर जनाब टीम करती है पहले बैटिंग, और लगता भी यही है कि जो टीम जो टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि कोई भी टीम जो है वो चौथी इनिंग्स पे जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि बारिश की सुविधा भी मौजूद है। और 60% चौथे दिन बारिश जो है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम चांसेस है कि बारिश होगी और सिचुएशन जो है वो बदल सकती है। वहीं पर एक और बड़ी न्यूज़ ये तो थी बारिश की बात, टॉस की बात। अगली बात जो करते हैं वो करते हैं जनाब, ग्रेग चैपल ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतरीन फॉर्म में है, अपनी आईपीएल की फॉर्म देखें, उससे पहले इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हर फॉर्मेट में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है थोड़े थोड़े अरसे के बाद। और अब ग्रेग चैपल ने एक बयान दिया और कहा है कि जनाब शुभमन गिल जो है वो फास्ट विकेटों पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जनाब ये तो आने वाला वक्त बताएगा ग्रेग चैपल साहब, क्योंकि जिस तरह से किसी बंदे की जब इतनी कंसिस्टेंट फॉर्म लगी होती है तो बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए कि जनाब वो परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि ग्राउंड में उसी दिन पता चलता है जब बंदा प्लेयर जो है वो परफॉर्म करके दिखाता है। शुभमन गिल को ये एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक हरबा था कि जो उनका सबसे ज्यादा जनाब फॉर्म में प्लेयर है उसको हिट किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए, ताकि मीडिया में वो चीज़ें चलें, एक उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो। और ये टेक्निक्स होती हैं और ऑस्ट्रेलियन ये चीज़ें करने में माहिर रहे हैं। तो ग्रेग चैपल का यहाँ शुभमन गिल के लिए ऐसी बात नहीं है, शुभमन गिल में पोटेंशियल मौजूद है और उन्होंने अच्छे रन्स किए हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि वो बाउंसी विकेटों पे परफॉर्म नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, उछाल ज़्यादा है, तो जनाब होबार्ट का मैदान याद होगा जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रन्स बनाए थे होबार्ट में जनाब इसी शुभमन गिल ने, और यही पेस अटैक थे उनके सामने ऑस्ट्रेलिया का।